वीडियो पूरा देखिएगा और उसके साथ साथ अगर आपने मैथ्स या फिजिक्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये आपके लिए बहुत बताने जा रहा हूँ, जो कि है इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की। ठीक है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें 81,100 आपकी सैलरी रहेगी। अलाउंसेस वगैरह जो एक्स्ट्रा रहेंगे वो अलग 20%। ठीक है, 30 डेज के अकॉर्डिंग। आपकी जो वैकेंसी है टोटल 400 के आसपास है, मतलब 394। इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फील्ड, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीएस में। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस में और आईटी में, अगर इनमें से किसी में भी आपका डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है और, मतलब अथवा, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीएस में या फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, इनमें से किसी में भी, तो भी आप भर सकते हो। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो एज आपकी जो इसमें रहेगी 18 से 27 के बीच में रहेगी। जो भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो वो अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी जो पी ये साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज नॉट टू बी PWD। ठीक है, तो मतलब जो इस कैटेगरी के पर्सन है वो इसको फॉर्म को 14 तारीख, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल इसकी लास्ट डेट है रात के 12 बजे तक। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच कर रही है तो फॉर्म को भर दीजिएगा। मैं और भी डिटेल बता रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम पैटर्न और ठीक है क्या रहेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एक जो स्कीम है, एग्जाम पैटर्न मतलब किस सीन का रहेगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका होगा टायर 1, टायर 2 आएगा होगा आपका 30 नंबर का, और टायर 3 होगा आपका 20 नंबर का। तो जो 100 नंबर का ये टायर 1 होगा, ये 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ऑनलाइन आपका, पहली बात है कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा आपका। 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपके रीजनिंग के 25%, मतलब 25 क्वेश्चन होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स एज पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आपका टैग का पोर्शन, मतलब CS IT वगैरह जो भी चीज़ आपकी आप चूज करोगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछाएंगे, वो आपके बस 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस चीज़ को हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट जो डाइट होगा, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। इट वुड बी अ प्रैक्टिकल बेस्ड एंड द टेक्निकल इन नेचर, मतलब टोटल आपका जो जॉब प्रोफाइल में लिखा हुआ है और जो आपका टैग पोर्शन है उसके रिगार्डिंग आपका स्किल टेस्ट होगा। थर्ड, इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसके 20 नंबर मिलेंगे, तो ये उसके बाद होगा। तो मतलब ये 2 स्टेज है, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है वो ये है। ठीक है, अब ये सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। सिलेक्शन में इन तीनों का ही मेन रोल रहेगा। ठीक है, टाइम और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात कर लूँ आपको, तो इनके पास पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ आपको, आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। द डेट एंड टायर 1 विल बी कंडक्टेड इन वन और मोर शिफ्ट। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन कितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ठीक, टायर 2 जो होगा टाइम एंड सेंटर, ठीक है, और टायर 3 वुड बी इंटीमेटेड वी टू बी सक्सेसफुली थ्रू ईमेल और गिवन बाय देम ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो वो सब आपको ईमेल के द्वारा, ठीक है, अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक, ये सारी चीजें अब आपकी हो गई। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट जो भी होगा मैंने आपको बता ही दिया, तीनों टायर की बेसिस पे होगा। ठीक है, बाकी जो कट ऑफ वाला क्राइटेरिया रहता है वो मैं आपको बता दूंगा। ये चीज, ये रिजोल्यूशन है टाई केसेस में, तो ये चीज को हम बाद में देखते हैं कि इसका कोई मतलब है नहीं। तो जैसे मैंने लास्ट डेट बताई 14 तारीख है, लास्ट के 12 बजे तक। SBI फॉर्म वगैरह अगर ऑफलाइन चालान पेमेंट वगैरह करते हो तो आपको 16 तारीख तक है, वरना आप ऑनलाइन करोगे ना, सिंपल सी बात है, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, और बात करते हैं अप्लाई करने का लिंक, ये दोनों है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कहीं भागने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी अदर तरीके से और कोई फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हाउ टू अप्लाई की, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया गया। फोटो वगैरह का ध्यान रखना, जो भी फोटो हो 80% फोटो, 70 से 80% हो। ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड, मतलब कलर वगैरह ना हो, यूनिफॉर्म मतलब एक फॉर्मल आप लुक में बैठे हुए हो, और वाइट बैकग्राउंड भी ना हो, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। डायमेंशन वगैरह जो भी हो वो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बात और बता दूं लास्ट, इसमें सिलेबस के बारे में देखो, फीस आपकी 550 रुपये मिलेगी, सॉरी मिलेगी नहीं, देनी पड़ेगी। ठीक है, इट्स इन 2 कंपोनेंट, 100 रुपी एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, चार्ज 550 टू बी पेड। टोटल शॉर्ट करने बोलो, सभी कैंडिडेट के लिए 550 रुपये है। ठीक है, अनरिजर्व EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए ये 650 रुपये है। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हो गया क्लियर कट, फीस का क्राइटेरिया भी बिल्कुल क्लियर कट हो गया।
ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन के लिए चालान है तो उसके लिए 2 दिन का उन्होंने एक्स्ट्रा और दे दिया गया, तो दैट इज। अब बात करते हैं यहाँ पे ई ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बारे में। देखो, जो आपके सर्टिफिकेट होंगे वो आपके सेंट्रल वाले एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ये सारे जो सर्टिफिकेट है क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल वाली है। ठीक, सिंपल सी बात। इसमें आपके जो सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू वाला होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो ये फॉर्मेट दिया गया है, देखो साफ साफ देखिए, ये ओबीसी का दिया गया है, तो वैसे ही सभी कैटेगरी का दिया हुआ होगा। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी का, ये किसका है, देखो ये ईडब्ल्यूएस सेक्शन का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सब कुछ। तो ये सारे एक फॉर्मेट है जिससे कि आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाए कि मतलब हाँ किस तरीके के फॉर्म होते हैं। ठीक, आपको कोई गेम वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह में तो आप उसके भी सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन ऑल योर प्रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहोगे तो मैं इसके एग्जाम सिलेबस, ठीक है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।